मुमकिन मूसलाधार बारिश से लाने वाला मानसून सिस्टम का मरकज सिंध में दाखिल। आइंदा 24 घंटों में सिस्टम कराची के जनूब में बहर अरब तक आने का इम्कान। कराची में आज मुतदिल से मूसलाधार और कल तेज बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, टंडोला, यार, दादू, मेहड़ और सिंध के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब। हैदराबाद की हाली रोड पर मकान की छत गिरने से एक बच्चा जहां बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। मटियारी में तूफानी बारिश के बायस सड़कें तालाब बन गईं। भिट शाह में घर की छत गिरने से खातून जहां बहक, 2 बच्चे जख्मी। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुरु मंदिर, यूनिवर्सिटी रोड, लियाकताबाद, शहीद मिल्लत रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर की मॉडल कॉलोनी की कई गलियां और सड़कें टूट फूट के बायस ज़ेर आब। मेट्रोविल में करंट लगने से एक शख्स जान बहक। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में 31 अगस्त तक बारिशों की पेश गोई। मुल्तान, सरगोदा, जहलुम, गुजरात, हाफिजाबाद, आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, भिम्बर और स्तौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अमवात, 9 अफराद जख्मी। मुल्तान में 20 घंटों से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे में रिकॉर्ड 147 मिलीमीटर बारिश के बाद बाज़ इलाकों में कल रात से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कमालिया में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बरसाती नदी नालों में पानी से रुझान शहर को खतरा। मकामी लोग अपने तौर पर हिफाजती बंद मजबूत करने में मसरूफ। बलूचिस्तान के जिला पंचकोड़ में बरसाती नाले में 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक। वादी ज़ियारत के इलाके कान में तबाहकुन सैलाब से फलों के बागात को शदीद नुकसान। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के निफास के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजी तंजीमों की मुल्क गिर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में सुबह खुलने वाले बाजार और दुकानें बंद। लाहौर की ताजी तंजीमें 2 धड़ों में बंट गईं। एक हड़ताल का हामी, दूसरा ग्रुप मुखालिफ। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि जमात इस्लामी की हड़ताल को तमाम ताजिर तंजीमों और सनतकारों की हिमायत हासिल है। मसाइल हल न हुए तो ताजिर और सनतकार तंजीमों से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेअमल दिया जाएगा। ज़राए ने दावा किया है FBR टैक्स स्कीम में ताजिरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार हो गया है। ज़राए के मुताबिक अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी हो सकता है। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसविदे में शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू जुबान में जारी किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने की तजवीज़। ज़राए का दावा है कि FBR की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ ताजिर तंजीम के नुमाइंदे चेयरमैन FBR से मुलाकात के लिए नहीं आए। हम ताजिरों के प्रेशर में नहीं आएंगे, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे। अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने FBR की तंजीमें नौ करनी है, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना हो। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। मुजवज़ा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस अल्तवा के बायस ज़रूरी है। जजेस बढ़ने से केसेस की बरवक्त समाअत फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्रूरी से दुरुस्त फैसला साजी हो सकेगी। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा जारी है।
ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाली वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई कूचा थाने की वीडियोस भी जाली हैं। बेबुनियाद खबरों और वीडियोस का मकसद खौफ व हरास और इंतशार फैलाना है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुकदमात CTD थाना में दर्ज कर लिए गए। मूसा खेल, बोलान, मस्तोंग, लसबेला, कल्लात में 8 वाक़यात के मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। CTD ज़राए के मुताबिक अब तक वाक़यात में मुलविस दहशतगर्दों में से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मारे गए दहशतगर्दों की लाशों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू किया गया है। 24 और 25 अगस्त की रात एक ऑपरेशन में हलाक 5 दहशतगर्दों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गईं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा का कहना है कि बानी PTI पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं है। तंजीम गैर फ़ाल नजर आती है। हम्माद अजहर ने पिछले जलसे में उनसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार करें तो उनका केस मुफ्त में लड़िएगा। उन्होंने हामी भरी और कहा कि वो पार्टी के सारे केसेस फ्री में ही लड़ते हैं, मगर फिर हम्माद अजहर ने सरेंडर ही नहीं किया। हम्माद अजहर का सितंबर तक अडयाला जेल मार्च का बयान भी सियासी बयान था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि 3 रुकनी कमेटी पंजाब से 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के हवाले से निगरानी करेगी। कमेटी नज़र रखेगी कि हम्माद अजहर ने काम भी किया है या वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहे। अगर वो फाल नहीं हुए तो बानी PTI को कमेटी रिपोर्ट देगी, उनका मुतबादिल तजवीज़ करेगी और वो टेक ओवर करेंगे। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। इंतज़ामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल करते हैं? आप पहले बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाज़त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। PTI के इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत करते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ये पहले बताएं जो भी 25-20 हज़ार लोग आने होते हैं उनकी जान को खतरा है। कोई बेहिस लोग तो नहीं कि उन्होंने फिर भी अपने लोगों को खतरे में डाला है। एडवोकेट जनरल ने कहा PTI क़यादत का शुक्रिया कि उन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया। PTI को जलसे की अगली इजाज़त भी दे दी है। अदालत ने मज़ीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 6 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। IMF बोर्ड इजलास में वियतनाम, युगांडा और डेनमार्क समेत 7 मुल्कों का एजेंडा शामिल। पाकिस्तान से मुतालिक बोर्ड मीटिंग $7 अरब की बेल आउट पैकेज की हतमी मंजूरी के लिए पेशगी शराइत पूरी होने के बाद बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत $2 अरब की इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त जल्द पूरी करने के लिए पुरुम्मीद है। सऊदी अरब, चीन और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर करवाने के लिए भी राबतों में तेज़ी। पाकिस्तान के ज़िम्मे सऊदी अरब का $5 अरब, चीन $4 अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का $3 अरब वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। रिकोडेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा रवां हफ्ते होगा। ज़राए का कहना है कि रिकोडेक मुआहदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब से रिकोडेक में मजमूई सरमायाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। कराची के इलाके नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस पुल के नीचे डाकुओं की शहरी से लूटमार। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं को शहरी से लूटमार करते देखा जा सकता है। साइड सुपर हाईवे मचको रईस गोट और सुल्तानाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने बैंक की कैश वैन से करोड़ों रुपए लूट लिए। कैश वैन के अमले पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड सलमान जाँ बहक, 2 गार्ड जख्मी हो गए। डाकू 2 बैग्स में मौजूद 3 करोड़ 68 लाख लेकर फरार हो गए। तहकीकात जारी।
नाइजीरिया में सैलाब के नतीजे में कम से कम 170 अफराद हलाक और 2 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। शिमाली हिस्से सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर। हुक्काम ने शदीद बारिशों और दरिया के पानी की सतह में इजाफे के बायस मुल्क के दीगर हिस्सों के मुतासिर होने से मुतालिक खबरदार कर दिया। मगरबी किनारे में इजरायली फौज का बड़ा हमला। जनीन, तोबास, तोलकरम में झड़पें। ड्रोन हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद। जख्मी फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायली फौज का कहना है ऑपरेशन कई रोज जारी रह सकता है। गाजा पर इजरायली हमले जारी। जबालिया कैंप में घर पर इजरायली बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने टैंकों से गोलाबारी करके इमदादी टीमों को रोक दिया। इजरायली फौज ने गाजा से एक इजरायली यरगमाली बाजियाब करा लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फ़रीक़ैन से राबते में है। गाजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजरायली वफ़द आज दोहा पहुंचेगा। इससे पहले काहिरा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। इजरायली फ़ौज के हमले जारी। मज़ीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज ने गाजा से एक इजरायली यरगमाली बाजियाब करा लिया। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के यहूदी आबादकार अगले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक कार्रवाई में यहूदी आबादकारों को इस्राएली हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल होगी। एक इंटरव्यू में इस्राएली वज़ीर क़ौमी सलामती ने मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादत गाह तामीर करने का ऐलान भी कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन का छठा यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया। बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में सिपाही मकबूल हुसैन कुव्वत गोयाई के सल्ब होने के अलावा जहनी तौर पर भी माजूर हो गए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। कल होने वाले ट्रेनिंग सेशन को बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। 35वें सालाना नेशनल गेम्स कराची में होंगे। गेम सेक्रेटेरिएट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में कायम करने का फैसला। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत नेशनल गेम्स कराने से मुतालिक मेयर कराची के साथ इजलास। 27 से ज़ायद अहम शाहराहों को सजाने का फैसला। वजीर खेल सिंध ने बताया कि गेम्स में वाबडा टीम की नुमाइंदगी अरशद नदीम करेंगे। सयाहत के फ़रोग के लिए धीरकोट आज़ाद कश्मीर में सयाहती मेला। हज़ारों फुट बुलंद पहाड़ों की बल खाती सड़कों पर जीप रैली और पैराग्लाइडिंग। दिलकश मौसम में मिली नगमों और लोक गीतों ने समा बांध दिया।